हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने मेजरिंग वेट तक कंप्लीट किया था। सो इस वीडियो में करते हैं यूनिट नंबर 9 मेजरिंग कैपेसिटी। सो देखिए, मेजरिंग कैपेसिटी, इसमें हम मेजर करेंगे, नापना जानेंगे। तो मेजरिंग लेंथ हमने पढ़ा था, लंबाई को कैसे नापते हैं। फिर मेजरिंग वेट हमने पढ़ा था, किसी चीज़ के भार को, वजन को कैसे नापते हैं। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे किसी चीज़ की कैपेसिटी कैसे नापते हैं। तो कैपेसिटी क्या होता है। सो देखिए, मेजरिंग वेट में हमने उन चीज़ों को मेजर किया था जो कि सॉलिड थिंग्स हैं, है ना। पर अब हम मेजर करने वाले हैं लिक्विड थिंग्स को, यानी पानी वाली चीज़ें जो पानी के फॉर्म में होती है, जो वाटर फॉर्म में होती है, उसे लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे कि दूध है ना, मिल्क, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, जो पानी के टाइप में होती है, पानी के फॉर्म में। तो उनको जब मेजर करते हैं किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, उसको मेजर करना मतलब कैपेसिटी। इस बर्तन में कितना पानी आएगा, इस ग्लास में कितना मिल्क आएगा, तो उसको मेजर करना होता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो चलिए अभी उसके ऊपर हम ये देखते हैं। सो लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स पढ़े थे, मीटर और सेंटीमीटर। देन वेट को मेजर करने के लिए हमने किलोग्राम और ग्राम पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, मेजरिंग कैपेसिटी के यूनिट्स क्या हैं, लीटर और मिलीलीटर। 1 लीटर और लीटर से छोटा होता है मिलीलीटर। जैसे कि आपके जो घर में जो बिग बिग पानी के बोतल्स होते हैं ना, जो हम फ्रिज में रखते हैं, वो 1 लीटर के बड़े बोतल होते हैं। और तो हम बड़े मेजरमेंट को लीटर में मेजर करेंगे, और छोटी छोटी जैसे दवाई की बोतल होती है, छोटी छोटी, है ना, तो वो छोटी कैपेसिटी है उसकी, तो उसको हम मिलीलीटर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो बिग कैपेसिटी को लीटर में मेजर करना है और कम चीजों को, कम कैपेसिटी को मिलीलीटर्स में मेजर करना है। तो देखते हैं अब इसके मेजरमेंट्स कैसे हैं। देखिए, सो जैसे कि हमने वेट में पढ़ा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी तरीके से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर्स, मतलब जो 1000 मिलीलीटर्स बनते हैं तब जाकर 1 लीटर बनता है। ठीक है, अब मिलीलीटर्स कैसे कैसे होते हैं देखिए। 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसमें हमें चीज़ें मिलती है, हम जाकर दुकान में खरीदते हैं। आप देखिए, हर एक लिक्विड बोतल जो पानी की फॉर्म में है, वो ऑयल हो सकता है, मेडिसिन तक हो सकते हैं, सिरप हो सकता है ना, जैसे हनी हो सकता है, जो भी लिक्विड फॉर्म में हो वो हमेशा मिलीलीटर में मेजर किया हुआ होगा। उस बोतल में आप देखिए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि वो 50 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है, 200 है, 500 है, या फिर 1 लीटर है, और 1 लीटर से ज़्यादा क्या है, 2 लीटर। तो ऐसे हम जो है कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ये है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये सारी चीज़ें कैसे मेजर करते हैं। जैसे एक वाटर टैंक तो बहुत बड़ा होता है, जिसमें पानी का टैंक होता है ना, ऊपर जो छत पे हम रखते हैं, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है तो हम उसे लीटर में मेजर करेंगे, तो हम L लिख देते हैं। ठीक है, अ स्मॉल जूस बोतल, एक छोटा सा जूस का बोतल, उसको हम मिलीलीटर में मेजर करेंगे। अ कप ऑफ टी, अब चाय का कप कितना छोटा होता है ना, 1 लीटर तो नहीं होता। तो आपको बस इतना देखना है कि अगर वो 1 लीटर से कम है ना वो चीज़, 1 लीटर तो आपको पता है जो बड़ा सा पानी का बोतल होता है ना, उससे अगर कम है, छोटा है, तो आप उसे मिलीलीटर में मेजर करेंगे। और अब 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा है तो आप उसे लीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही देखना। अब एक पैकेट ऑफ ऑयल, जो ऑयल का पैकेट आता है, उसे हम लीटर में मेजर करते हैं। देन ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास, वो 1 लीटर जितना तो नहीं होता, तो मिलीलीटर में मेजर करना है। अब पेट्रोल का कैन, अब पेट्रोल तो ज़्यादा ही लेते हैं, है ना, कम तो नहीं लेते, तो उसे लीटर में मेजर करना है। अब आपका वाटर बॉटल, आप बताइए आपका स्कूल का वाटर बॉटल 1 लीटर का है कि 1 लीटर से कम है, तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर से कम है तो आप मिलीलीटर लिखिए, अगर 1 लीटर का वाटर बॉटल है तो आप लीटर लिखेंगे। अ टेबल स्पून ऑफ मेडिसिन को जब हम एक टेबल स्पून में नापते हैं, यानी एक चम्मच में, तो कितना होगा, बहुत कम होगा, है ना, 1 लीटर तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसे मिलीलीटर में मेजर करते हैं। दवाइयों को मिलीलीटर में ही मेजर करते हैं, तो हमें बस ऐसे यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, कलर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव कैपेसिटी मोर देन अ लीटर। अब इसमें से वो चीज़ें जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा है, उसमें आपको कलर करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हो सकते हैं।
जैसे कि ये बाल्टी है ना, बकेट्स जो है 1 लीटर से ज़्यादा होता है। ये जो बड़ा सा वाटर कैन होता है जिसमें पानी भर के ले जाते हैं तो वो भी 1 लीटर से ज़्यादा होता है। ये जो कैन है जिसमें पेट्रोल ऑयल रखते हैं वो भी 1 लीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये जो है इन तीनों में कलर कर देंगे। ये जग 1 लीटर से कम हो सकता है और ग्लास तो 1 लीटर जितना नहीं होता, तो इसमें आपको कलरिंग नहीं करनी है। बाकी 3 में आप कलरिंग कर दीजिए, वो 1 लीटर से ज़्यादा होगा। तो चलिए अब इसके कन्वर्शन देख लेते हैं। कन्वर्शन का मतलब क्या है, देखिए अगर लीटर में दिया है तो उसको मिलीलीटर में कर देना है, अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में कर देना है। तो जैसे हमने केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर ये सब किया था ना कन्वर्शन, वैसे ही आपको ये भी करना है। तो वो सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये भी। ठीक है, जैसे कि लीटर में आपको क्वेश्चन दिया है तो लीटर बड़ा होता है ना और मिलीलीटर छोटा, तो लीटर कैसे करेंगे। सो एग्जाम्पल देखिए, अगर 13 लीटर है तो 13 लीटर मिलीलीटर में कैसे बदलेगा। तो जैसे कि हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 13 लीटर इज इक्वल टू 13000 मिलीलीटर। सिंपल है ना। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस करके देखिए, 3 लीटर क्या बन जाएगा 3000 मिलीलीटर, 10 लीटर 10,000 मिलीलीटर, 28,000, है ना। 1000 में आपको उसे कन्वर्ट करना है। लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हमें 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे 7 लीटर हो गया 7000 मिलीलीटर, 15 हो गया 15000, 42 हो गया 42000। सिंपल है ना। तो लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हमें जो है 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। और अब उसी का उल्टा है, देखिए मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना। तो तब हमें क्वेश्चन जो है 1000 लगा कर दिया गया होगा 8000, तो उसको देखिए कैसे हम लीटर में बदलेंगे। उसके 3 जीरोस थाउजेंड्स हटा देंगे और उसको जो है 8 लीटर करके लिख देंगे, क्योंकि थाउजेंड्स जो है उसमें से हटा देना है जब हमें उसे लीटर में कन्वर्ट कर देना है। इसी का उल्टा होता है मिलीलीटर से लीटर में कर देना। तो सब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, तो लीटर्स में कन्वर्ट करना। तो देखिए 2000, तो क्या करेंगे हम, तो 1000 की वैल्यू है उसे हटा देंगे, क्योंकि हमने 1000 से इसे मल्टीप्लाई किया था मिलीलीटर में करने के लिए, है ना। अब उल्टा करना है तो हमें थाउजेंड्स को काट देना है और सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देना है, क्योंकि वो 2 लीटर में बन जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8000 बन जाएगा 8 लीटर्स, 12000 बन जाएगा 12 लीटर्स, 24000 मिलीलीटर 24 लीटर, 47000 मिलीलीटर 47 लीटर। ठीक है, तो आपको ऐसे सिंपल से करते जाना है। 55000 बन जाएगा 55 लीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। लास्ट चैप्टर में हमने पूरा किया था, इसलिए ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक जग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 4 कप्स ऑफ वाटर हैं। तो एक जग में 4 कप्स ऑफ वाटर आएंगे। तो अगर आपको 8 कप्स पानी डालना है तो कितने जग का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए कि 4 कप्स के लिए आपको एक जग यूज करना पड़ेगा। तो एक जग में तो सिर्फ 4 आता है, तो हमें एक और जग यूज करना पड़ेगा, तभी हम 4 + 4 कप्स टोटल 8 कप्स पानी भर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, अब इसी तरीके से अगर 12 कप्स पानी भरने हो तो कितने जग्स का यूज होना चाहिए। तो देखिए एक और जग आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए एक में 4 आता है, दूसरे में भी 4 और तीसरे में भी 4, तो 4 + 4 + 4 12 कप्स, है ना। तो हमें 12 कप्स के लिए हम 3 जग्स का यूज करना पड़ेगा और 8 कप्स के लिए 2 जग्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा है, तो ऐसे कंप्लीट करिए। अब नेक्स्ट हमें करना है एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटी। एडिशन मतलब ऐड करना। ऐड करना तो हम जानते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज दी जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐड इतना लीटर और इतना लीटर, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। सिंपल एडिशन है जो हम कर चुके हैं, हमें एडिशन आती है। अब देखिए उसी के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो इस तरीके से उसे ऐड करिए और लिखिए। कैरी फॉरवर्ड एडिशन भी होगा और सिंपल एडिशन भी होगा। ठीक है, तो आपको जो है एक ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को ऐड कर देना है, सिंपल एडिशन, और यहाँ पर आंसर लिख देना है। पर आंसर लिखते समय याद रखिए ये मिलीलीटर, लीटर सब लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आपको स्किप नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लीटर दिया है तो यहाँ पर भी आप लीटर
मिलीलीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस एडिशन में। बाकी सारा एडिशन जो है सेम है, हमने जैसे ऐड करना सीखा था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू दी जाएगी कि इतने लीटर और मिलीलीटर को इतने से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है तो बड़ा नंबर हमेशा ऊपर आएगा और छोटा नंबर नीचे आएगा और फिर उसको हमें जो है सब्ट्रैक्ट करके आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब उसके ऊपर भी सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे सम्स हैं, तो देखिए ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। आप ये सब ऐसे करिए और आंसर्स को चेक करिए। ठीक है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करिए और मिलीलीटर है तो मिलीलीटर लिखिए और लीटर है तो लीटर लिखिए। और सब्ट्रैक्शन में याद रखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते, तो हमें छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाना है। तो ये हमने सीखा है। सब्ट्रैक्शन वीडियो देखिए अगर आपको सब्ट्रैक्शन में कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जैसे 2 हो गया 12, हमने 10 बोरो कर लिया इस नंबर से, है ना, और इस नंबर में से 1 कट जाएगा और वो 2 बन गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता है ना हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो वही है। सो सब्ट्रैक्ट करिए इस तरीके से और आंसर फाइंड करके लिखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्टोरीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टोरीज। तो क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर एडिशन पूछा है कि सब्ट्रैक्शन पूछा है। सो देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अ मैन मिक्स्ड 25 मिलीलीटर ऑफ वाइट पेंट एंड 38 मिलीलीटर ऑफ रेड पेंट। एक मैन ने, एक आदमी ने मिक्स किया इतना पेंट, इतना वाइट पेंट और 38 रेड पेंट। तो हाउ मच पेंट डिड ही गेट इन ऑल, तो टोटल उसके पास कितना पेंट है, मतलब उसको कितना पेंट मिला जब दोनों को मिक्स किया। तो क्या करना है, दोनों को मिक्स किया मतलब दोनों को जोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दिया, है ना। तो हमें 25 मिलीलीटर से 38 मिलीलीटर को ऐड कर देना है, दोनों को मिलाना है और आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अ वाटर टैंकर हैड, एक वाटर टैंकर में 350 लीटर ऑफ वाटर था और उसके साथ 170 लीटर मोर वाटर वॉज फिल्ड। उसके साथ 170 लीटर पानी और फिल कर दिया गया। तो अब उस टैंकर में कितना पानी हो गया, तब भी हमें क्या करना है, ऐड करना है ना, कि पहले 350 था उसके साथ 170 और मिल गया, जुड़ गया, तो क्या करेंगे, तो उनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देन अ मैन फिल्ड, एक आदमी ने भरा 10 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। उसने मंडे को अपने कार में इतना पेट्रोल भरा और ट्यूसडे को 5 लीटर 250 मिलीलीटर पेट्रोल भरा। अब टोटल मिलाकर उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल उसने भरा। तो मंडे को इतना भरा, ट्यूसडे को इतना भरा, दोनों को प्लस करेंगे और आंसर ढूंढेंगे कि अभी उस कार में कितना पेट्रोल भर चुका है। ठीक है, देन ए डेयरी ऑनर, डेयरी ऑनर मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स बेचता है उसको हम डेयरी ऑनर बोलेंगे, जो मिल्क, जो दूध के सामान बेचता हो, दूध बेचता हो। ठीक है, सो डेयरी ऑनर ने सेल किया, उसने बेचा 255 लीटर 350 मिलीलीटर मिल्क ऑन संडे। उसने संडे को इतना दूध बेचा और मंडे को इतना 263 लीटर और 490 मिलीलीटर मिल्क बेचा। तो अब उसने इन 2 दिनों में 2 डेज में कितना सेल किया मिल्क, तो वो भी एडिशन ही है ना। क्या है कि संडे को इतना और मंडे को इतना और टोटल कितना, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों नंबर्स को लिखिए इस तरीके से और उन्हें प्लस करिए, ऐड करिए और आंसर ढूंढिए। अब आगे देखते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, कुछ ज़्यादा टोटल दिया गया होगा, उसमें से कुछ चीज़ को, कुछ लीटर्स को कम कर दिया गया होगा और बचे हुए के बारे में पूछा होगा, तभी हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो देखते हैं सॉल्व करके। अ फैमिली बॉट, एक फैमिली ने खरीदा 22 लीटर ऑफ मिल्क फॉर अ बर्थडे पार्टी। तो एक फैमिली है, उन्होंने 22 लीटर मिल्क दूध खरीदा अपनी बर्थडे पार्टी के लिए और उस मिल्क में से 12 लीटर वाज यूज्ड फॉर द पार्टी। तो 12 लीटर उसमें से यूज हो गया, पार्टी में उन्होंने यूज कर लिया। अब कितना मिल्क उनके पास लेफ्ट है, बचा है, लेफ्ट मतलब बच गया। तो हमें क्या करना है, ऊपर लिखेंगे 22 लीटर था टोटल, उसमें से 12 लीटर यूज हो गया और बच गया 10 लीटर्स। ठीक है, तो ये है दूध जो उनके पास अभी बचा है। आगे
आगे देखते हैं। अ काउ गिव, काउ ने जो है मिल्क दिया, दूध दिया, 550 ml दूध दिया। द मिल्कमैन सोल्ड, और उस दूध में से वो जो मिल्कमैन है जो काउ को चलाता है ना, उसने उसमें से 370 मिलीलीटर ऑफ मिल्क बेच दिया, उसने सोल्ड कर दिया मतलब बेच दिया। तो अब हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट, अब कितना मिल्क उसके पास बचा है, लेफ्ट मतलब बचा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल इतना मिल्क था 550, उसमें से 370 बेच दिया, अब बच गया 180 मिलीलीटर। ऐसे आपको आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट, अ मैन फिल्ड 21 लीटर 730 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, एक आदमी ने इतना पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा और उसने यूज कर लिया 13 लीटर 420 मिलीलीटर, इतना जो है पेट्रोल कार में से यूज हो गया चला चला कर, ठीक है। तो अब उस गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, लेफ्ट है ना, या लेफ्ट मतलब सब्ट्रैक्शन, हमेशा याद रखिए। तो हम लिखेंगे टोटल इतना गाड़ी में पेट्रोल था, इतना यूज हो गया और अब कितना बच गया, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अ वाटर टैंकर, एक वाटर टैंकर में इतना पानी था, कितना 290 लीटर्स 552 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर था, उसमें से लीकेज, लीकेज मतलब क्या है, लीक होकर चला गया पानी, उस टैंकर में एक लीकेज था, मतलब कहीं पर कोई क्रैक होगा जिससे कि पानी लीक होते बहते चला गया। तो कितना चला गया पानी, देखिए 102 लीटर एंड 450 मिलीलीटर वॉज लॉस्ट, वो जो है पानी बहकर उसमें से चला गया उस वाटर टैंकर में। तो अब कितना पानी उसमें बचा है, लेफ्ट, तो क्या करेंगे, टोटल उस वाटर टैंकर में इतना पानी था, उसमें से इतना बहकर चला गया, लीक हो गया और अब इतना बच गया उस टैंकर में, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें जो है क्वेश्चन को समझना है जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, और वो समझने के बाद फिर बहुत ही सिंपल है, सिंपल से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई है, ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, तो सबसे बड़ा कैपेसिटी कौन सा है और सबसे छोटा कैपेसिटी कौन सा है, तो आपको नंबर्स डालना है। तो देखिए ये एक ग्लास है, ये एक बोतल है, ये एक चाय का कप है। सो सबसे बड़ा कैपेसिटी किस में, मतलब सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, इस बोतल में ही आएगा, है ना। तो बोतल है नंबर 1, सबसे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बोतल की है, उससे कम पानी आएगा ग्लास में और सबसे कम पानी आएगा एक कप में। तो आपको ऐसे नंबरिंग कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा पानी आएगा इस बोतल में, है ना, तो 1, फिर इस पैन में उसका आधा आएगा 2, और ये जो छोटा सा कैन है इसमें 3, ये 3 नंबर कर देते हैं। तो ऐसे आपको करना है, सबसे बड़ी कैपेसिटी में आपको 1 लिखना है, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 3, ऐसे नंबर्स डालते चले जाना है। तो देखिए ये भी डिपेंड करता है कि इस बकेट की कैपेसिटी क्या है ना। तो अभी यहाँ पर देखकर लग रहा है कि, तो देखिए बकेट में ज्यादा पानी आता है क्योंकि बकेट ही बड़ा होता है ना। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, देन ये 5 लीटर का होता है वाटर कैन, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और ये 3 लिख देते हैं। तो आपको ऐसे नंबरिंग करनी है कि कैपेसिटी के ऊपर, तो यहाँ पे पिक्चर देखकर करिए, तो वो डिपेंड होता है उस चीज की कैपेसिटी पर। ओके, तो यही आपका चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, जिसमें हमने पानी वाली चीजों को मेजर करना सीखा, ठीक है, कि लिक्विड थिंग्स को मेजर कैसे करते हैं, लीटर में और मिलीलीटर में। ठीक है, होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।